नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। आज एकादशी, उद्या तिथि एकादशी है, तो आज एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैसे एकादशी की तिथि 2 दिन में बढ़ गई थी। कल 8 बजे से आज सुबह 7 सवा 7 तक थी। तो उद्या तिथि एकादशी होने के कारण वह व्रत आज रखा जाएगा। और पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, फिर एकादशी के थोड़े उपाय कर लेंगे, क्योंकि गीता जयंती भी है। गीता जयंती के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। थोड़ा सा कृष्ण कथा में गीता के ज्ञान की बात करेंगे। आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि घर की छत पर कोई फालतू सामान या कबाड़ नहीं होना चाहिए। परिवार के मन मस्तिष्क पर इसका बुरा असर पड़ता है। इससे पूरे घर में का माहौल भी खराब होता है। ये आपके घर में कलह का कारण भी बन सकता है। तो घर के छत पर कबाड़ नहीं इकट्ठा होना चाहिए। अगर कोई सामान ऐसे हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लेकिन बाद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अगर ऐसे कोई सामान हो तो उसे व्यवस्थित रख सकते हैं। फालतू सामान को हटा दें और बाकी सामान को अच्छे से व्यवस्थित करके रखें। ये थी वास्तु की बातें। आज सुबह 7:12 तक एकादशी थी। उसके बाद द्वादशी लग चुकी है। आज की बहुत पवित्र तिथि है। शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत आज किया जाएगा। 2 दिन की तिथि बढ़ गई थी। दूसरे दिन व्रत की एकादशी होती है। मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ या मौनी एकादशी भी कहते हैं। आज की तिथि में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरि के शंख, गदा, चक्र, पद्मधारी रूप को दामोदर रूप कहते हैं और इसी की पूजा होती है आज। इसी दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करें। आज जल में गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए। विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भागवत गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए साथ में। संभव हो तो आज गीता के कुछ अंश भी जरूर पढ़ने चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आज सुबह 9:07 तक शिव योग रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा, जो अपने नाम के हिसाब से सिद्धि प्राप्त करता है। शिव योग में सभी मंत्र शुभदायी फलदायी होते हैं। वहीं पर सिद्ध योग से कोई कार्य सीखने से सफलता अवश्य मिलती है। तो आज कोई नया कार्य आपको करना है, कुछ सीखना है, तो आज के योग में कर सकते हैं। आज रात 9:19 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी दूसरा नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्राचार्य है और इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। तो आज भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और उसका दर्शन करके उनको प्रणाम करना चाहिए। और अभी एकादशी की बात हो गई, अब द्वादशी की बात करते हैं। अखंड द्वादशी कहा जाता है आज की द्वादशी को। मार्गशीर्ष की द्वादशी को अखंड द्वादशी कहा जाता है। आज सुबह 7:13 पर ही द्वादशी तिथि लग गई थी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी को अखंड द्वादशी कहते हैं। अखंड द्वादशी के दिन किया गया व्रत पूजन धन धान्य में वृद्धि करता है, सुख समृद्धि देने वाला होता है। समस्याएं समाप्त होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु जी का दामोदर नाम लेते हुए पुष्पों से पूजन करें तो आपके कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। पूजन के समय घंटे या घंटी का स्वर जरूर बजाना चाहिए। 1 लोटा जल में लाल फूल डालकर विष्णु जी के आगे रखें और फूल की सहायता से भगवान पर जल छिड़कें। लोटे में रखे जल को सूर्यदेव को अर्पित कर दे। ऐसा करने से जीवन में ताजगी आ जाएगी। भगवान दामोदर को रौली चावल का तिलक जरूर लगाएं और ओम पद्मनाभाय नमः या ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसा मंत्र का जाप करें तो दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा। जैन मंदिर में जाकर रुई का दान किया जाता है विशेष फलों की प्राप्ति के लिए। किसी सब्जी विक्रेता से लौकी खरीदकर मंदिर में दे दें तो जीवन में सकारात्मकता फैलेगी। अर्जुन के चूर्ण की गोली बनाकर महाकाली को अर्पित करें। अगर अर्जुन की गोली नहीं मिले तो वृक्ष का स्मरण करते हुए जौ की रोटी बनाएं।
घी गुड़ रखकर माता को अर्पित करें तो जीवन में ऊंचाई पे पहुंचेंगे। खोए के बने पेड़े 11-11 की संख्या में 11 जगह रखें और फिर मित्रों मंडली में बांट दे तो स्वास्थ्य और तरक्की मिलेगी आपको। उबली हुई साबुत मूंग का प्रसाद दुर्गा जी को चढ़ाएं। उबला हुआ साबुत मूंग का प्रसाद दुर्गा जी को चलाएं तो आपकी वाणी का प्रभाव सब पर पड़ेगा। उड़द की दाल के बड़े बनाकर भैरवनाथ को अर्पित करें। गेहूं और जौ के आटे की रोटी बनाएं और दक्षिण पश्चिम में जाकर किसी मजदूर को दे दें तो आपके जो भय है, जो दुर्घटना का भय है, वो दूर हो जाएगा। ये छोटे से उपाय करके आज आपका दिन सफल कर सकते हैं और हाथ में कलावा जरूर बांधे आज, तो माँ दुर्गा की आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो ये छोटे से उपाय थे थोड़े से। आज पवित्र तिथि है, आज एकादशी के साथ, मोक्षदा एकादशी के साथ अखंड द्वादशी तिथि का योग बन रहा है। तो आज के दिन व्रत करके आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। आइए एकादशी की बात कर लेते हैं पहले, फिर गीता जयंती की बात कर लेंगे। एकादशी तिथि 2 दिनों में बट गई थी, कल भी था और आज भी है एकादशी उद्या तिथि। तो व्रत की जो एकादशी है वो आज ही रखी जाएगी। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं, आपको एकादशी व्रत के नियमों को भी अच्छे से मानना चाहिए। दरअसल एकादशी व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के नियमों के मुताबिक ही करना चाहिए। पारण के किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण चावल या किसी फिर आंवले से करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी बैंगन, मसूर, उड़द की दाल या मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन भी व्रत कथा पढ़कर पूजन करना चाहिए। कथा इस प्रकार है, थोड़ा ध्यान दें, सुनने से भी, श्रवण करने से भी उसका फल मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं। अंत मेरे संशय को दूर कर मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपा कर मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसे सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इनका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों में जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वे राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं और यह सोचकर उसे बहुत अचंभा हुआ कि वो नरक के दुख भोग रहे हैं। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक के कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत के प्रकाश कर देता है, सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा
कि महाराज आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए महाराज। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इससे प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में गया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब समेत मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसके लिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। तो ये थी एकादशी की कथा। तो आप भी व्रत रखिए और जो अभी अपना जो व्रत का जो संकल्प है वो अपने पितरों को अर्पित कर दीजिए, तो उनको भी अगर नरक में है तो उन लोग को भी स्वर्ग लोक मिलेगा और मोक्ष प्राप्त होगा। और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उसे गीता कहते हैं। और आज ही के दिन उसने वो उपदेश दिए थे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने वो उपदेश हैं जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति जीवन में सुख खूब आगे बढ़ता है। उसको उनके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है जो जीने का सही ढंग बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किन लोगों की मदद भगवान खुद करते हैं। आइए उन उपदेशों को जान लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियति अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। तो
तो ये थी थोड़े से उपदेश जो हमें अपनाने चाहिए। और आपको तो पता है कि इसका सार क्या है, गीता का सार क्या है, कि हमें अपना कर्म करते जाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये गीता का सार है पूरा। तो जो कल हुआ था वो हमारे हाथ में नहीं है, जो आज हो रहा है वो हमारे बस में नहीं है, जो कल होगा वो भी हमारे बस में नहीं होगा। तो जो भी है वो हमें आज ही बीतना है, और जो भी कर्म करना है उसके फल की चिंता नहीं करनी है, वो उस पे छोड़ देना है। जो उसको सही लगेगा वो हमें उसका फल देगा। जैसे हमने कार्य किया है, कर्म किया है, उसी तरह उसी हिसाब से हमारे फल नियंत्रित करते हैं। तो ये गीता का ज्ञान है। थोड़ा सा आज गीता की एक अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए और व्रत रखिए। गीता जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।